बात बॉलीवुड के सिंघम डायरेक्टर की, जिनके घर पर फायरिंग के बाद पूरा बॉलीवुड अब दहशत में है। शनिवार देर रात फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर कई राउंड की फायरिंग की गई। शेट्टी टावर के दीवारों और शीशों में गोलियां लगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली और बात न मानने पर गोली मारने की धमकी दी। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। मुंबई पुलिस ने थाने से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन सामने आया है। फायरिंग करने वाले चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश शुभम लोनकर से जुड़े हुए हैं, जो बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी हैं। फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शनिवार देर रात रोहित शेट्टी के घर के बाहर 5 गोलियां दागी गई थी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। रोहित शेट्टी को पहले धमकी भी दी गई, घर पर कई राउंड फायरिंग हुई। फिलहाल लॉरेंस गैंग का एक पोस्ट भी सामने आया, जिसमें बात मानने के लिए कहा गया, छाती पर गोली मारने की धमकी दी गई। फिलहाल पुलिस का एक्शन रहा। 4 आरोपी इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किए गए। तो फिल्म निदेशक रोहित शेट्टी के घर पर यह फायरिंग हुई है। शूटआउट हुआ, घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। लॉरेंस गैंग ने एक पोस्ट करके इन सारी घटनाओं की जिम्मेदारी ली। बात न मानने पर छाती में गोली मारने तक की धमकी दी गई। फिलहाल पुलिस एक्शन मोड पर है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ भी हो रही है। वहीं गोलियों की गूंज से एक बार फिर दहल गया है मुंबई। इस बार गोली फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर चली। घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले रहा है, लेकिन लॉरेंस गैंग ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग क्यों की, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इनसाइड स्टोरी की ये रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोहित शेट्टी को निशाना क्यों बनाया? क्या रोहित शेट्टी पर गोली चलवाकर लॉरेंस पूरे बॉलीवुड को धमका रहा है? ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरे बॉलीवुड में दहशत पैदा कर दी है। ये रोहित शेट्टी के घर की बालकनी है। रोहित शेट्टी मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं। ये मुंबई का पॉश इलाका माना जाता है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहीं रहते हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल है। सोचिए ये कितना सुरक्षित इलाका होगा, लेकिन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बस भगवान भरोसे ही रह रहे हैं। क्योंकि कल रात को एक अज्ञात हमलावर ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। ये सीसीटीवी फुटेज उसी वक्त की ही है जब रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई, और इसमें फायरिंग करने वाला शख्स भी दिख रहा है। रोहित शेट्टी जुहू में शेट्टी टावर्स में रहते हैं। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच की यह घटना है। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से ये इलाका दहल उठा। हमलावर कितनी संख्या में आए थे और किस वाहन से आए थे, अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उनकी मंशा साफ थी, दहशत फैलाना। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग कहीं न कहीं मुंबई की माया नगरी में फिर से अपराध की गूंज है। हम इस वक्त खड़े हैं जुहू के जेवीपीडी इलाके में, जहां पर अमिताभ बच्चन सहित कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं, और वहीं पर देर रात शेट्टी टावर, जहां पर रोहित शेट्टी रहते हैं, वहां पर फायरिंग हुई है। आप देख सकते हैं जो बुलेट के निशान हैं वो शेट्टी टावर की दीवार पर साफ देखने के लिए मिल रहे हैं। और यही नहीं तो जो मल्टीपल राउंड्स की फायरिंग हुई है, उसमें जो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है, उस बालकनी की कांच में भी आप देखेंगे कि एक राउंड फायरिंग हुई है बुलेट की, वो देखने के लिए मिल रही है। अब इतने चहल पहल वाले इलाके में इस तरह से कोई मॉडर्न वेपन यूज कर फायरिंग कर कर चला गया है, और ये जब सलमान खान के घर के बाहर धमकी मिलने की जो पूरी एक तरह से हिस्ट्री है वो सामने आने के बाद रोहित शेट्टी, जो कि एक तरह से मुंबई पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने जितनी पिक्चरें बनाई हैं उसमें ज़्यादातर मुंबई पुलिस ये सेंट्रल भूमिका में रहती है। अच्छी खासी सिक्योरिटी रोहित शेट्टी को, उसके बावजूद ये फायरिंग होना, जिस समय पर रोहित शेट्टी घर पर थे, किस तरह की रैकी की गई थी, कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की है, पुलिस की ऐसी आशंका है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा किया हुआ ये अपराध है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने टीमें बनाई है, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पूरी सच्चाई क्या है, क्या बॉलीवुड के सर पर फिर से किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त सामने आ रहा है।
मुंबई पुलिस ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त रोहित शेट्टी घर पर ही मौजूद थे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। पुलिस शेट्टी टावर और आसपास की इमारतों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों के भागने के रूट का पता लगाया जा सके। फॉरेंसिक की टीमें भी मौके से सबूत इकट्ठा कर रही हैं। यही वो टावर है, शेट्टी टावर, जहां पर रोहित शेट्टी रहते हैं और यहीं पर फुटपाथ के पास से एकदम करीब से, जो बिल्डिंग के पास का करीब का आप वो जगह देख सकते हैं, वहां पर वो पेड़ है। वो पुलिस वैन, जहां पर सफेद रंग की पुलिस वैन लगी है, वहीं पर वो पेड़ है। उस पेड़ के पास वो आरोपी आया है और वहां से उसने ऊपर बालकनी की तरफ फायरिंग की है। ये पूरा वाकया एक सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद दिखाई भी दे रहा है कि जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, वो वहां से भाग निकला फायरिंग करने के बाद। उसके बाद से मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है रोहित शेट्टी की। उनके घर के आसपास डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी गई है। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब जो 5 सस्पेक्ट्स पुणे से डिटेन किए गए हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर कहे जा रहे हैं, उन्हें मुंबई लाया जा रहा है और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये डराने वाली बात इसलिए है क्योंकि रोहित शेट्टी के घर के बाहर इतने सुरक्षित इलाके तक हमलावर पहुंच गए, फायरिंग भी कर दी और वो भी कोई एक गोली नहीं चलाई। बताया जा रहा है कि 4 गोलियां चलाई गईं। सवाल है कि जब ये गोलियां चल रही थी तो पुलिस कहां थी और फिर फायरिंग के बाद हमलावर यहां से आसानी से फरार भी हो गए। तब जाकर यहां पुलिस पहुंची। मुंबई से दिव्येश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, दरअसल क्या धमकी दी गई, कितने दिन पहले धमकी दी गई, क्या करने के लिए रोहित को कहा गया और ना करने पर ये डराने की कोशिश? जी बिल्कुल, और यही सबसे दिलचस्प बात है इस पूरे केस की कि रोहित शेट्टी को क्यों धमकाया गया है या उनके घर के बाहर ऑटोमेटिक वेपन से क्यों फायरिंग की गई है, इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। एक बार फिर से वो घर आपको दिखा देते हैं जिसके बाहर फायरिंग हुई है। शेट्टी टावर जुहू में आप देख सकते हैं, पुलिस की यहाँ पर घेरावबंदी आप देखने के लिए मिल रही है। मल्टीपल फ्लोर्स की ये बिल्डिंग है। कल जो है कई बुलेट के निशान इस बिल्डिंग के टावर पर पाए गए। विंडोज जो है आप कह सकते हैं बालकनी में, उनके कांच की दीवार पर ये बुलेट के निशान पाए गए। जिसके बाद पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को पकड़ा है जिनकी उम्र महज 19 से 20 साल की है, पुणे के रहने वाले हैं। और यही कहीं ना कहीं जो गैंग है वो ऐसे यंग लड़कों को हायर कर पा रही है और उनसे इस तरह के अटैक कर पा रही है। ये भी एक बड़ी आप कह सकते हैं कि चैलेंज बनकर मुंबई पुलिस के सामने खड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार रोहित शेट्टी के घर पर ही फायरिंग क्यों? रोहित शेट्टी जिनके पिक्चरें पुलिस के बारे में बनती हैं, जो पूर्व मुंबई सीपी राकेश मारिया के ऊपर एक वेब सीरीज बना रहे हैं, जिनको ठीक ठाक सिक्योरिटी रहती है, उसी शख्स के बाहर और अभी तक उनको किसी तरह का थ्रेट, फोन कॉल या किसी भी तरह का लेटर नहीं दिया गया है। ये वही लोग हैं, वही मर्डर सस्पेक्टेड है जो सलमान खान को धमकी दे रहे थे, जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इन्वॉल्व है। आखिरकार इस पूरे मामले की जड़ क्या है? क्यों ये जो गैंग है ये बॉलीवुड किरदारों के पीछे पड़ी है, सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ी है? क्या इसमें धमका कर, डरा कर किसी तरह का एक्सटॉर्शन मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश है? इसी को लेकर के कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। मुस्तफा, रोक रही हूं आपको। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सलमान खान से लेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग को लेकर बॉलीवुड में दहशत का माहौल है। अब सवाल उठ रहा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच दहशत फैलाना चाहता है क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग? क्या कई बॉलीवुड से जुड़े लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है? क्या बॉलीवुड से जुड़े लोग डर की वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ शिकायत करने से बच रहे हैं? रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलियां चलवाने वाले और उसकी जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर ने हाल ही में 2 बड़े पंजाबी बॉलीवुड सिंगरों को भी धमकी दी थी। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, इन सब के पीछे की वजह क्या है? वसूली है या फिर डराने धमकाने के लिए, या ये पर्टिकुलर चाहते हैं कि आप इसको इस फिल्म में ना लें, कोई इस तरह की रंजिश? बिल्कुल आपने सही कहा। जो आपने कहा उसमें एक पॉइंट तो है, सलमान खान के साथ जो काम करेगा उस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसको धमकी देगा, अटैक करेगा। ये पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा है। दूसरा, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना। अगर पूरी पिक्चर देखें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग
मुंबई में बिल्डरों से और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से एक्सटॉर्शन रैकेट वसूल करना चाहता है। मुंबई में एक्सटॉर्शन रैकेट का बड़ा सिंडिकेट खड़ा करना चाहता है। जिन लोगों ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली, जिसमें आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले जो बॉलीवुड सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर हैं बी प्राक और दिलनूर, इनसे 10 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन रोहित शेट्टी के घर के बाद जब फायरिंग हुई, उसके बाद एक पोस्ट जारी किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। पोस्ट में रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी तो ली ही ली, लेकिन उसमें लिखा है कि हमने जिन जिन लोगों को कॉल किया है वो टाइम रहते लाइन पर आ जाएं, वरना बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। अब सवाल यही उठ रहा है इस पोस्ट के बाद कि क्या रोहित शेट्टी के अलावा और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इन लोगों ने कॉल किया है? उन लोगों ने मुंबई पुलिस को शिकायत नहीं दी? तो ये बड़ा सवाल है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दहशत में आ गए? रोहित शेट्टी को भी लगातार कॉल किया जा रहा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।